Hello students, today I will explain applet graphics. applet के इस लेक्चर सीरीज में आज एक्सप्लेन करेंगे applet ग्राफिक्स के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं applet क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, applet की क्या लाइफ साइकिल है और applet एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है। So applet graphics is very important topics if you want to design some graphics in the applets, so we can use the graphics methods such as oval, rectangle, round rectangle, arc, line, all these things if you want to design. So there are different methods in the graphics class. So graphics class define the more than one methods of the graphics. So देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे हम जो है अपने एप्लेट में कोई ओवल ड्रा करेंगे। ओवल मीन्स सर्किल ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल या फॉन्ट की साइज को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना, इसके बारे में। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इंपोर्ट किया हमने यहाँ पे, इंपोर्ट java.awt.start and import java.applet.start। awt इंपोर्ट करना है आपको, क्योंकि आपको ग्राफिक्स क्लास रिक्वायरमेंट है और ग्राफिक्स क्लास हमारी जो है awt पैकेज के अंदर होती है। एप्लेट को डिजाइन करना है, इसलिए हमने एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट किया है और एप्लेट के मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग द एप्लेट क्लास। एप्लेट पैकेज भी है और एप्लेट क्लास भी है। तो यहाँ पे हमने अपनी क्लास डिफाइन किया, पब्लिक क्लास एंड देन क्लास नेम एप्लेट ग्राफिक्स एपीजी एक्सटेंड्स एप्लेट। और ये यहाँ पे हमने मेथड लिया एप्लेट क्लास का, पब्लिक वाइड पेंट और रेफरेंस दिया ग्राफिक्स क्लास का, ग्राफिक्स जी। तो ग्राफिक्स क्लास हमारी है और awt पैकेज के अंदर स्टोर्ड है। सो ग्राफिक्स क्लास हैव टू मोर देन वन ग्राफिक्स मेथड्स। इसके पास बहुत सारे ग्राफिक्स मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है अपने ग्राफिक्स को यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो ग्राफिक्स क्लास का रेफरेंस वेरिएबल दिया जी, और जी की हेल्प से हम इसके मेथड को एक्सेस करेंगे। तो पहला इसका मेथड्स है हमारे पास g.drawString, g.drawString। सो drawString यूज फॉर डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन। सो मैसेज दिया, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, और बताया किस पोजीशन पे आएगा। तो लेफ्ट में 10 एंड टॉप में 20, ये एनजी, ये बंद है नीचे हमारा। अब प्रोग्राम को सेव किया किस नाम से, apg.java नाम से प्रोग्राम को सेव किया। और आप कहाँ पे हैं, हमारा लोकेशन ये है कि हम C:XYZ के अंदर है और यहाँ पे हमने जावा सी से प्रोग्राम को कंपाइल किया। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया apg.java। अब आप जानते ही हैं कि एप्लेट जो है इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकता है, तो हमें इसके लिए HTML कोड की रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक नई फाइल ओपन किया, नया पेज ओपन किया नोटपैड में, और यहाँ लिखा हमने एप्लेट कोड इक्वल टू apg.class, apg.class height 600, height इक्वल टू 600, width इक्वल टू 700, और ये नीचे हमने अपना एप्लेट टैग बंद कर दिया। एप्लेट इसको भी सेव कर दीजिए, चाहे आप apg.html नाम सेव कर दीजिए और चाहे किसी और नाम सेव कर दीजिए।
और नाम से आप सेव करेंगे तो ध्यान रखते हैं दो नाम आपको याद रखने होंगे, एक है पीजी और एक नया नाम। इसलिए बेटर यही है कि आप सेव नाम से सेव करें तो ताकि आपको नाम याद रखने में आसानी रहे। तो हमने इसका नाम apg.html दे दिया, फाइल हमारी सेव हो गई apg.html के नाम से। अब यहाँ पे आप थे ही, अब आप आइए कंसोल में अपने और लिखा आपने एप्लेट व्यूवर APPLETVIWER एप्लेट व्यूवर एंड apg.html। एप्लेट व्यूवर क्या है? वो जावा का इंटरप्रेटर है और इसकी हेल्प से हम अपने एप्लेट फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एप्लेट व्यूवर apg.html जैसे आप लिख के एंटर दबाएंगे जो आपने साइज दी थी 600x700 साइज की विंडो बंद करते आ जाएगी और वहां पे आपका मैसेज लिखा होगा वेलकम टू ऑल ऑफ यू, उस विंडो के 10 लेफ्ट पोजीशंस एंड 20 टॉप पोजीशंस। इस तरह से हम जो है अपने मैसेज को शो कर सकते हैं। अब आपका HTML फाइल बन चुकी है और आपकी जावा फाइल बन चुकी है। अब हम इसी फाइल के अंदर अपना चेंजेस करते रहेंगे, जैसे चेंजेस करेंगे कंपाइल करेंगे एंड देन एप्लेट व्यूवर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपका मैसेज यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम फॉन्ट साइज अप्लाई करना चाहते हैं कि मैसेज हमारा बड़े साइज में हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो और इसकी स्टाइल चेंज हो। तो इसका सेंटेंस होता है कि फॉन्ट क्लास हमारे पास होती है तो फॉन्ट क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू फॉन्ट। सेंटेंस इसका होता है फेस कॉमा स्टाइल एंड कॉमा देन साइज। 3 आर्गुमेंट यहाँ पास करने होते हैं। फेस का मतलब कि किस नाम का आप फॉन्ट चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, बहुत सारे फॉन्ट आपके पास हैं जिस फॉन्ट को आप चाहते हैं। स्टाइल का मतलब यहाँ पे है आप बोल्ड चाहते हैं या इटैलिक चाहते हैं। साइज कितनी साइज का आप चाहते हैं। तो हमने इसी चीज पे यहाँ लिखा कि फॉन्ट F कैपिटल में है, फॉन्ट F इक्वल टू न्यू फॉन्ट और हमने फेस दिया एरियल, अपना फॉन्ट फेस दिया हमने एरियल, आप चाहे जो दे दीजिए, और स्टाइल दिया हमने फॉन्ट डॉट बोल्ड, पूरा कैपिटल में है बोल्ड, एंड साइज दे दिया 32। और हमने इस फॉन्ट को सेट किया किसमें? अपने इस जी में। सो जी डॉट सेट फॉन्ट, और आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ सेट किया है? इस F में। तो जी डॉट सेट फॉन्ट एंड देन F एंड सो ऑन। आप प्रोग्राम सेव करिए दोबारा, Alt Fs किया, प्रोग्राम सेव हो गया, कंपाइल किया, जावा CAPG रन किया। अब आपको जो मैसेज लिखा हुआ था वेलकम टू ऑल ऑफ यू, इसकी साइज 32 पिक्सल्स हो गई, बोल्ड हो गया और एरियल में इसका फेस जो एरियल हो गया। आप फॉन्ट बोल्ड के साथ चाहें तो आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। यहीं पे आप लिख सकते हैं प्लस साइन दीजिए एंड फॉन्ट डॉट इटैलिक ITALIC इटैलिक। अब आपका ये इटैलिक हो गया, मतलब कि बोल्ड भी हो गया और साथ में इटैलिक भी हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो मैसेज है ये रेड कलर में आ जाए, ग्रीन कलर में आ जाए, तो इसके लिए हम जो है सेट फोरग्राउंड को यूज कर सकते हैं, सेट फोरग्राउंड एंड सेट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट फोरग्राउंड, SET सेट फोरग्राउंड, F कैपिटल में है, फोरग्राउंड एंड ब्रैकेट में दिया कलर, C कैपिटल में है, COLOR कलर डॉट रेड, कलर डॉट रेड। अब आपका मैसेज जो है वो रेड कलर में हो गया। तो सेट डॉट फोरग्राउंड यूज फॉर चेंज द फोरग्राउंड कलर मीन्स दी टेक्स्ट कलर। आप जो वेलकम टू ऑल ऑफ यू था इसका कलर चेंज हो गया, वो रेड कलर में हो गया। यदि आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, जो आपका मैसेज लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड, जो आपकी विंडो बंद करते आ रही है यहाँ पे ये विंडो, इस विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जी सेट फोरग्राउंड, नीचे लिख दे रहे हैं इसमें, यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं आप, सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड, C कैपिटल में है, कलर डॉट
येलो एंड दिस। अब आप देखेंगे कि आपका जो विंडो है, इस विंडो का बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कलर में होगा, जो मैसेज लिखा हुआ है वो रेड कलर में होगा। इस तरह से हम अपने फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड का, बाय यूजिंग द सेट बैकग्राउंड एंड बाय यूजिंग द फोरग्राउंड। तो इस तरह से हम किसी मैसेज में फॉन्ट फेस को अप्लाई कर सकते हैं और उसका फोरग्राउंड और उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको हटा दे रहे हैं यहां से हम, और अब देखते हैं कुछ और आगे। ये भी हटा दिया हमने नीचे से अपना एप्लेट फाइल भी, तो इस फाइल तो सेव हो चुकी है वो। अब आपको वहां कुछ चेंजेस नहीं करना है HTML फाइल में, जो चेंजेस करना है आपको अपने जावा फाइल में चेंजेस करना है। जावा फाइल में जितनी बार चेंजेस करेंगे, सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे एंड देन एप्लेट व्यूअर से आप रन कराएंगे। अब आप कोई ओवल ड्रा करना चाहते हैं, तो ओवल के लिए हमारे पास है G.Draw ओवल। G.Draw ओवल, पोजीशन दीजिए 10, 20, 60, 80। अब ये 10 क्या है, ये 10 आपका लेफ्ट है, 20 क्या है आपका टॉप है, 60 क्या है ये विड्थ है और 80 क्या है ये हाइट है। तो जो आपने विंडो साइज वहां दी हुई थी, उस विंडो साइज में आपके जो है ये सर्किल बन करके आ जाएगा। ड्रॉवल 10, फाइल सेव करिए, सेम वो हर बार करना है, तो फाइल सेव करना है, कंपाइल करना है एंड देन रन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 10 आपका लेफ्ट, टॉप 20 यहाँ आ रहा है, तो आपका सर्किल जो है वो बन करके ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो विड्थ है ये 60 होगा और ये जो इसकी हाइट है ये इसकी 80 होगी। इसका टॉप पोजीशन जो है ये 20 होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अब ड्रॉ ओवल मेथड यूज फॉर ड्रा द सर्किल। इसके बाद दूसरा यहीं पे है G.fill ओवल। G.fill ओवल, और यहां हमने लेफ्ट दे दिया इसका 40, टॉप दे दिया हमने इसका 60, साइज दे दिया हमने, विड्थ दे दिया हमने 20, हाइट दे दिया हमने 30। एक दूसरा सर्किल बन करके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ कोई कलर नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में शो होगा। एक सर्किल बन के आएगा ऐसा छोटा सा, और उसके अंदर जो कलर होगा यहाँ पे ब्लैक कलर का होगा। यदि आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं इंडिविजुअल, आपने फोरग्राउंड कलर दे रखा है, यदि आपने सेट फोरग्राउंड कलर डॉट येलो, तो इसका कलर येलो हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं इसका कलर इंडिविजुअल कोई हो, तो आपने लिख दिया यहाँ पे G.set कलर, G.set कलर और कलर डॉट मैजेंटा, MAGENT, मैजेंटा। अब इसका जो कलर होगा, जो इसका कलर फिल होगा, वो आपका मैजेंटा कलर का फिल होकर के आएगा। तो यहाँ पर 2 मेथड हमारे पास है, एक ड्रा ओवल का और दूसरा फिल ओवल का। ध्यान रहे जो पहले कोऑर्डिनेट्स है, पहला कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट के लिए है, दूसरा टॉप के लिए है, तीसरा उसका विड्थ है और चौथा उसकी हाइट है। इस तरह से हम किसी भी जो है ओवल को, सर्किल को हम ड्रा कर सकते हैं। अब देखते हैं हाउ टू ड्रा द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे आप यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हमारे पास सेम वही G.draw रेक्ट है, ड्रा रेक्ट मेथड हमारे पास है, और यहां हमने दिया 20, 40, 60 एंड 70। तो ये क्या हुआ, ये सेम लेफ्ट है, ये टॉप है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी हाइट है। इस साइज का एक रेक्टेंगल जो है बन करके आपके पास आ जाएगा लाइक दिस, जो आपने पोजीशन दिया है इस पोजीशन पे। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास है G.fill रेक्ट। जैसे आपके पास फिल ओवल था, सेम वैसे ही फिल रेक्ट हमारे पास है। अंतर ये है कि वो सर्किल था और ये रेक्टेंगल है। पोजीशन दे दिया आपने 80 लेफ्ट से, 120 टॉप से, साइज दे दिया 40 विड्थ है एंड 60 उसकी हाइट है। अब यहाँ पे जो है एक फील्ड कलर का रेक्टेंगल बन करके आ जाएगा। आप वहां पे आपने मैजेंटा दिया था, आप चाहे तो यहाँ पर भी अदर कलर दे सकते हैं। G.set कलर ब्लू, कलर डॉट ब्लू, कलर डॉट ब्लू।
तो हम चाहे इसको लिखें चाहे लिखें, आप जिसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं वहां पे आप सेट कलर की हेल्प से कलर डॉट ब्लू आप कर सकते हैं। यदि आपने फोरग्राउंड कलर दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट सबका फोरग्राउंड कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा। किसी का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे आप जी डॉट सेट कलर का आप यूज कर दीजिए। यदि आपने कलर यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट कलर जो उसका है वो ब्लैक आएगा। तो जी डॉट ड्रा की हेल्प से रेक्टेंगल ड्रा होगा, जी डॉट फिल रेक्ट की हेल्प से फिल रेक्टेंगल ड्रा होगा। अब देखते हैं अगला राउंड रेक्ट। हमारे पास अगला जो है राउंड रेक्ट है, तो हमने जी डॉट ड्रा राउंड ROUND राउंड एंड देन रेक्ट RECT रेक्ट। यहाँ पे उन सब में 4 कोऑर्डिनेट्स पास हुए थे, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट पास होंगे। तो लेफ्ट दिया आपने 20, टॉप दिया आपने 60, हाइट विड्थ दिया 120, हाइट दिया आपने 80, 20 एंड 20। तो ये तो चारों कॉमन ही है, लेफ्ट है, ये टॉप है, ये विड्थ है और ये हाइट है। ये क्या है, ये कितना कर्व करेगा, जो आपका कर्विंग पॉइंट है ये 20 मीन्स थी। जैसे ये आपका बन के आ रहा है ये ऐसे, तो ये जो कर्व होगा ऐसे, ये जो कर्विंग होगा ऐसे, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है। जो कर्विंग पॉइंट उसका है ये 20 होता है। इसी में फिल राउंड रेक्ट आपके पास भी है, जी डॉट फिल राउंड रेक्ट, फिल राउंड रेक्ट। सेम 6 कोऑर्डिनेट यहां पास होंगे, जो भी आप चाहते हैं, 10, 70, 140, 100। 20 से कम मत दीजिए, 20 में ही मालूम पड़ता है, हमने इसको 30 दे दिया, 30 एंड 30। अब ये फिल रेक्ट जो आपका राउंड रेक्टेंगल है उसके अंदर कलर फिल होगा और उसका जो कर्विंग पॉइंट है वो 30 डायमेंशन का होगा। तो इसे 20 दीजिए तो 20 समझ में आता है, 10 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, बट 10 5 में बहुत मिनिमम होता है जो समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद देखते हैं ड्रा लाइन, कि कैसे आप यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। तो लाइन ड्रा करने के लिए लाइन 2 तरह से ड्रा होती है। तो लाइन ड्रा करने के लिए पहले आप सेंटेंस समझ लीजिए कैसे लाइन ड्रा हो रहा है। तो लाइन ड्रा करने के लिए सेंटेंस है कि ड्रा लाइन इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर x1 एंड इंटीजर x2 या x1 एंड y1 कर दीजिए, ठीक है, x1 एंड y1। अब यहां ध्यान रहे कि आप 4 कोऑर्डिनेट्स पास हो रहे हैं ड्रा लाइन करने के लिए। अब लाइन 2 तरह से होगी, एक होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होगी आपकी वर्टिकल लाइन। तो हमने यहां लिखा जी डॉट ड्रा लाइन, जी डॉट ड्रा लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है आपको, कहां ड्रा करनी है, 0 पोजीशन ड्रा करनी है। तो हमने दिया 0, 0, 20, 170 एंड 20। अब इसमें आपसे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। 0 शुरू होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है x1 है और ये हमारा y1 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि y इक्वल टू y1। हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत इजी फार्मूला, इजी कंसेप्ट है कि y इक्वल टू y1, मतलब जो आपने डायमेंशन जो मेंशन आपने y में किया है सेम ही आप y में कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट कितना है इसका 0, ये इसका लेफ्ट हो गया 0, और y ये इसका टॉप है, टॉप कितना इसका 20। तो मान लीजिए इसका ये 0 है और टॉप 20, ये यहाँ पे इसका हो गया। अब ये ये इसकी क्या है, ये साइज है। तो 170 पिक्सल की साइज की लाइन ड्रा करेगा, मतलब 170 यहां शुरू होगा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अब यहां शुरू होकर ये कहां तक जाएगा, 170 पिक्सल लाइन जाएगा और खत्म कहां करेगा, टॉप 20, मतलब टॉप 20 जहां इसका होगा वहां खत्म कर देगा। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हमारी ड्रा हो गई 0 से लेकर के 20 के बीच में। 0 लेफ्ट से लेकर के 20 तक पहुंच जाएगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो जी डॉट
स्पेस नहीं है। ड्रा लाइन सेम यहां पर भी है, x 0 10 40 एंड 10। अब ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये? अब यहां पे होता है हमारे पास है x1 इक्वल टू x2, मीन्स यहां पे x है, x1 इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1। यदि आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है तो x इक्वल टू x1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x में क्या है? 0 है, ये हमारा x है, ये हमारा x1 है, और यहाँ x में क्या है? 0 है, यहाँ x1 में क्या है? 40 है। तो ये वर्टिकल लाइन ड्रा नहीं होगी, तो हमें इसको भी 40 करना होगा। अभी 40 हो गया, 40 10 40 10। अब इसको आप 10 ना दे करते, इसको आप चाहे जो दे दीजिए, यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसको हमने दे दिया 120 दे दिया हमने इसको। तो 40 से अब ये जो है शुरू करेगा 40 लेफ्ट से, और कहां तक जाएगा? सीधे 40 लेफ्ट से शुरू होकर के सीधे 40 लेफ्ट तक आएगा। किस साइज की? 120 साइज की। इस तरह से हम जो है वर्टिकल लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे x एंड x1 शुड बी सेम। जैसे यहाँ पे क्या था? ये आपका y एंड y1, यहाँ पे आपका x एंड x1 जब सेम रहेंगे तो इससे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और इससे आपकी वर्टिकल लाइन। यदि आपने ये लाइन ड्रा की थी इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी आपने, इससे जस्ट नीचे आपको ऐसी एक लाइन ड्रा करनी है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए नीचे जस्ट ये एक लाइन आपके ऊपर है और ये आपकी जस्ट उससे लाइन नीचे है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आप? g डॉट ड्रा लाइन, g डॉट ड्रा लाइन। कहां शुरू हो रहा है? यहां ध्यान दीजिए, कहां शुरू? 0 शुरू हो रहा है। क्या दिया आपने? x में 0 दिया। इसका टॉप 20 था, बट ये उससे नीचे आ रहा है, मतलब कहां शुरू होगा? 40 से। ये शुरू होगा आपका 40 से। फिर साइज कितनी है इसकी? 170, मतलब कि इसकी साइज आपकी 170 ही रहेगी। और कहां खत्म हो रहा है ये? 20 पे, तो 40, मतलब कि इससे नीचे लाना है तो 20 था, 40 पे हो गया। तो आप इस तरह से एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तीसरी ड्रा करनी है आपको ऐसे नीचे ही, सेम ऐसे ही आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। तो अब यदि आपने कोई कलर दे रखा है ऊपर, इसके ऊपर g डॉट सेट कलर, g डॉट सेट कलर, कलर डॉट ग्रीन, तो आपकी सारी लाइन जो है ग्रीन कलर में ड्रा होंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देखिए जो आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे उससे लाइन आपकी टाइल्ड भी होती जाएंगी, और यदि सेम पोजीशन दी हुई है तो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स ड्रा हो जाएंगी। अब इसका एक और देखते हैं, आर्क ड्रा करना चाहते हैं यदि आप, कि आर्क कैसे आप ड्रा करेंगे, तो वो देखिए बताता हूँ कैसे आप यहाँ पे आर्क ड्रा करेंगे। तो उसके लिए आपके पास है g डॉट ड्रा आर्क, g डॉट ड्रा आर्क, और यहां पे आपको 6 कोऑर्डिनेट पास करने पड़ेंगे। हमने पास किया 10 10 120 120 0 180। अब जब आप इतना कोऑर्डिनेट पास करेंगे तो इसमें आपको आई थिंक लाइक दिस, ऐसा एक आर्क आपको मिलेगा, ऐसा आपको ये बना करके देगा। इस तरह से ये पोजीशन आप वहां देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वैसे 180 दिया हुआ है तो 180 पे ये पोजीशन देगा। यदि आपने इसी में लिख दिया g डॉट फिल आर्क, g डॉट फिल आर्क, और सेम ही दे दिया 10 10 120 120 0 एंड 180, और ऊपर दे दिया आपने g डॉट सेट कलर, कलर डॉट रेड। इसको डीएक्टिवेट कर दिया इस लाइन को। ये अब सेव करिए, कंपाइल करिए, तो क्या करेगा आपको ये g डॉट सेट कलर रेड, g फिल आर्क, ये इसको जो है
पूरा रेड कलर में से फिल कर देगा। ये शेप बन के आती है तो पूरा जो है आपको ये रेड कलर में फिल करके आपको ये दे देगा। तो इस तरह से हम जो है ड्रा आर्क की हेल्प से, सिंपल आर्क और फिल आर्क की हेल्प से हम जो है एक इस तरह से फिल आर्क हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द ग्राफिक्स क्लास, जिनकी हेल्प से आप जो है डिफरेंट शेप के ग्राफिक्स आप ड्रा कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसे आप बनाइएगा। बन जाए तो कोड शेयर करिएगा और ना बने तो कमेंट लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। तो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसे आप सॉल्व करिएगा, बनाइएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ये घड़ी बनानी है इस तरह से, और यहां पे आप दीजिए कि 12, 6, 9 and 3, ये आपका हो गया। और यहां पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। और लाइक दिस, आपकी घड़ी में 1:15 बने हुए हैं। ये आपके लिए प्रॉब्लम है कि इतना पढ़ने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह बनाइए, बनता है, कोड शेयर करिए। प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।